वीडियो में माइनर कोफैक्टर के बारे में डिस्कस किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया कि कैसे हम माइनर और कोफैक्टर को डिटरमाइन करते हैं। जो आप लोगों ने अभी तक ये नहीं सीखा कि कोफैक्टर को कैसे निकालते हैं, तो उसको पहले आप वीडियो में, लास्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया गया, उसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि कोफैक्टर का आगे यूज होगा एडजॉइंट के अंदर भी है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर भी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, बट यहाँ पे अलग फॉर्म है, उस अलग फॉर्म से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का मीनिंग ये है कि सबसे पहले हमें उस मैट्रिक्स की कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। इट मींस जो भी कोफैक्टर है उसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे बस। जैसे हमारे पास कोफैक्टर मान लो मैट्रिक्स है a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 32 33। तो इस स्मॉल a11 का कोफैक्टर क्या आएगा, बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 23 22 31 और यहाँ से 32 और यहाँ से 33। ये इस मैट्रिक्स से क्या आएंगे, कोफैक्टर आएंगे। क्लियर। और एडजॉइंट क्या होता है, उस कोफैक्टर का क्या करना, ट्रांसपोज करना। जब मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरे पास इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। मतलब एडजॉइंट A इज इक्वल टू इसका क्या आएगा, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने का मीनिंग ये है कि फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी। क्या आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 यहाँ से 31 32 एंड 33। ये हमारा होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट का मीनिंग ये है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। जैसे एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ से 4 5 0 0 -2 1 1 6 0। क्लियर। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इसे कोफैक्टर निकालना है। पहले मान लो फर्स्ट रो से कोफैक्टर निकाल के दिखाया था, मान लो मुझे A11 निकालना है, तो A11 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 और इसके अकॉर्डिंग ये कैंसिल क्या बचेगा, -2 1 6 0। तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा और यहाँ से -2 को 0 से करेंगे 0 -6 क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्लियर। फिर क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे और A12 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2 और क्या रह जाएगा अंदर, ये कैंसिल क्या बचेगा, 0 1 1 0। तो यहाँ से क्या आएगा, -1 की पावर 3 और 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 से करेंगे -1 आ जाएगा, बीच में साइन माइनस का आएगा। तो ऐसे क्या आएगा, A12 यहाँ से -1 की पावर 3 थी तो -1 आ जाएगा, -1 को -1 से करेंगे +1 आ जाएगा। ऐसे क्या निकालेंगे हम, A13 क्या आएगा, -1 की पावर 4, ये कैंसिल क्या बचेगा, 0 -2 1 6। क्लियर। तो क्या आएगा, A13 -1 की पावर 4 और यहाँ से क्या आएगा, 0 + 12। तो -1 की पावर 4 क्या आएगा, 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा, A13 12 आ जाएगा। क्लियर। हमारे पास ये तीन हमने कोफैक्टर निकाल लिए। ऐसे ही हम A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 31 32 33 निकालेंगे। मान लो लेट कर ले कि A21 आ रहा है 0 आ रहा है, वैसे आप लोग निकाल के देखना। A22 मान लो लेट कर लिया मैंने 1 आ रहा है, A23 लेट कर लिया कि 6 आ रहा है और A31 लेट कर लिया 0 आ रहा है, 32 लेट कर लिया 1 आ रहा है और A33 लेट कर लिया 3 आ रहा है। सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने निकालना, वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो यहाँ से अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं सब कुछ डिटरमाइन करना, तो सबसे पहले कोफैक्टर हम राइट करते हैं। कोफैक्टर क्या आएंगे इसके, -6 1 12 और यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 6 और यहाँ पे 0 1 3। इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। क्या आएगा, -6 1 12 0 1 6 और 0 1 3। तो ये इस मैट्रिक्स से क्या आ जाएगा, हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। क्लियर। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसका ट्रांसपोज कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ये तो हमने एग्जांपल डिस्कस किया 3 × 3 ऑर्डर का। अभी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं 2 × 2 ऑर्डर। क्लियर।
एग्जांपल 2 into 2 ऑर्डर, 2 into 2 ऑर्डर का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ये मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है और एडजॉइंट को ही पसंद करते हैं। इससे मतलब जो A होगा तो A आ जाएगा या B होगा तो B आ जाएगा। अब मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2, ये कैंसिल तो क्या आएगा? स्मॉल a22। फिर कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 3, ये कैंसिल a21। फिर कैपिटल A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3, ये कैंसिल क्या बचेगा? यहाँ से ये कैंसिल क्या बचेगा? A12। फिर कैपिटल A22 की पावर -1 की पावर 4, ये कैंसिल क्या बचेगा? स्मॉल a11। तो -1 का स्केल क्या आएगा? प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल a22, यहाँ पे -a21, फिर यहाँ पे -a12 और यहाँ पे क्या आएगा? a11। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसके कोफैक्टर आ गए। तो कोफैक्टर को राइट कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ से? a22 -a21 और -a12 एंड a11। क्लियर? कोफैक्टर आ गया। यहाँ से कोफैक्टर कब हमने क्या निकालना है? ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करके देखते क्या आएगा? a22 -a21 -a12 एंड a11। ये हमारे पास 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया। ऐसे हम एडजॉइंट को डिटरमाइन करते हैं, चाहे वो 2 into 2 ऑर्डर का हो चाहे वो 3 into 3 ऑर्डर का हो। इसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या आएगी? whose determinant is equal to 0, जिसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, चाहे वो 2 into 2 ऑर्डर की हो चाहे वो 3 into 3 ऑर्डर की हो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स whose determinant is not equal to 0, जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना है, not equal to 0। क्लियर? इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लो ए मैंने मैट्रिक्स ली 1 8 2 4। क्लियर? क्वेश्चन में क्या लिखा है? whose determinant is 0, जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है। तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा? 1 को 8 से करेंगे 8, 4 को 2 से करेंगे 8, तो उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं नॉन सिंगुलर का, जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना है। जैसे ए हमने ले लिया 1 4 2 3, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 3 - 8 दैट इज -5। जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है वो क्या है? हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स। एडजॉइंट से रिलेटेड थ्योरम डिस्कस करते हैं। क्या थ्योरम है? a into में एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a into में a इज इक्वल टू a का डिटरमिनेंट into में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे इक्वल प्रूव होगा। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए हैं। सीधा क्वेश्चन में हमारे पास a मैट्रिक्स गिवन है और लिखा है प्रूव दैट। डायरेक्ट हमने ये प्रूव करना है, तो हमें पता है ये हमारे पास गिवन होगा और हमें पता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और हमें ये भी पता है कि a का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। i के बारे में पता है कि i क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? अब यहां से मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, a इज इक्वल टू a11 a12 a13 21 22 23 और 31 32 एंड 33। यहां से एडजॉइंट निकाल लेंगे। इसका क्या आएगा एडजॉइंट? यहां से एडजॉइंट स्मॉल a11 का एडजॉइंट आएगा कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, फिर कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, फिर कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। अब इसका हम क्या निकालेंगे? ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। जब इसका मैं क्या कर दूंगा? ट्रांसपोज कर दूंगा। तो ट्रांसपोज इसका क्या आएगा? A11 A12 एंड A13। और सेकंड रो का ट्रांसपोज करते हैं क्या आएगा? A21 A22 एंड A23, फिर A31 A32 एंड A33। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स
इसका हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, a into में एडजॉइंट a, तो वो भी हम कर लेते हैं, a into में एडजॉइंट a, और a हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसको राइट कर देंगे यहाँ पे a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 32 एंड 33, और हमारे पास एडजॉइंट भी गिवन है, एडजॉइंट जो गिवन है इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे, क्या आएगा, स्मॉल कैपिटल A11 कैपिटल A12 13, यहां से हमने एडजॉइंट राइट कर दिया इसका, क्लियर। यहां से हमने जो एडजॉइंट था इसका ट्रांसपोज आएगा, क्या आएगा यहाँ पे A12 A13, और यहाँ पे क्या आएगा 21 31, और यहाँ पे 32 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 23 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, ए का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो क्या बनेगा, स्मॉल a11 कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 कैपिटल A13, और जब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, क्या आएगा, फर्स्ट रो को हमने पहले क्या किया, फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, क्या आएगा, a11 कैपिटल A12 a21 फिर स्मॉल a12 कैपिटल A22 प्लस स्मॉल a13 कैपिटल A23, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, a11 को a31 के साथ, क्या आएगा, स्मॉल a11 कैपिटल A31 प्लस स्मॉल a12 कैपिटल A32 प्लस स्मॉल a13 कैपिटल A33, क्लियर। और यहाँ पे भी क्या आएगा, राइट कर लेते हैं, a21 कैपिटल A11 फिर स्मॉल a22 कैपिटल A22 प्लस स्मॉल A23 कैपिटल, यहाँ से स्मॉल a21 को a11 के साथ किया, फिर a22 को a12 आएगा यहाँ पे, फिर a23 को 13 के साथ, फिर ऐसे सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, क्या आएगा, a21 कैपिटल A21 फिर a22 कैपिटल A22 प्लस स्मॉल a23 कैपिटल A23, फिर क्या करेंगे, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो क्या आएगा देखते हैं, a21 कैपिटल A31 प्लस a22 कैपिटल A32 प्लस a23 कैपिटल A23, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो क्या आएगा, स्मॉल a31 कैपिटल A11 स्मॉल a32 कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a33 कैपिटल A13, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम सेकंड रो कॉलम के साथ, तो क्या आएगा, a31 कैपिटल A21 प्लस a32 कैपिटल A22 और a33 कैपिटल A23, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल a31 कैपिटल A31 स्मॉल a32 कैपिटल A32 प्लस स्मॉल a33 इनटू में कैपिटल A33, ये हमारे पास इसको सोल्व करके आ गया। अब अपने क्या करना है, ये चेक करना है कि किसके इक्वल होगा, बट क्वेश्चन में लिखा है कि ये आने किसके इक्वल आना चाहिए, ए का डिटरमिनेंट इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पर हमें पता है कि ये एक्चुअल में क्या है, जो हम इसको ध्यान से देखते हैं, इस वाले टर्म को या इस वाले टर्म को या फिर इस वाले टर्म को, जो अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट है। हम डिटरमिनेंट ऐसे ही तो निकालते थे, मैंने कहा कि मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने का मीनिंग है वो एलिमेंट बाहर आता था, फिर उसका हम कोफैक्टर निकालते थे विद साइन के साथ। फर्स्ट रो की बात करूं तो a12 बाहर आता था, उसके कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर आता था, जो अगर फर्स्ट रो की बात करूं तो a123 बाहर आता था, उसके कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर आता था। ऐसे जो मैं सेकंड रो की बात करूं तो उसमें भी ऐसे होता था, a21 बाहर आता था तो उसके कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर, a22 बाहर आएगा उसके कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर, a23 बाहर आएगा उसके कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर। ऐसे हम किसमें करते थे, थर्ड रो में। तो इससे क्या पता लगा, ये हमारे पास ये किसके इक्वल है, a का डिटरमिनेंट है ये, और ये भी क्या a का डिटरमिनेंट है, और ये a33 भी क्या a का डिटरमिनेंट है, क्लियर। बाकी जो एलिमेंट बचे इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
आप कभी भी चेक कर लेना, जब हम स्मॉल a1 को किसी भी मतलब स्मॉल a1 को 2 1 से कर रहा हूँ या स्मॉल a12 को 2 2 से कर रहा हूँ, a123 को 2 3 से कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या आएंगे, 0 आएंगे। इसमें एक मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। कोई भी पेड़ उठा लो, मान लो हम ये पेड़ उठाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि 0 के इक्वल कैसे आएगा। देखो a11 और a21 क्या आएगा, बीच में साइन माइनस का क्या आएगा 3। अब a21 क्या आएगा देखते हैं, a21 ये कैंसिल क्या बचेगा a1, ये कैंसिल क्या बचेगा a12 a33 माइनस, जब ये कैंसिल तो क्या बचेगा a32 13। क्लियर? दोबारा देखते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, a11 एज इट इज राइट किया, कैपिटल A21 में निकाल लिया, ये कैंसिल तो क्या बचेगा a12 स्मॉल a33 फिर a32 और a13, फिर क्या आएगा a12 प्लस a12 और कैपिटल A22 क्या आएगा -1 की पावर 4 और A22 क्या आएगा, ये कैंसिल क्या बचेगा a11 a33 माइनस a31 a13 माइनस a31 a13। क्लियर? प्लस अब यहाँ पे और क्या बचा a13 एज इट इज, और यहाँ पे a23 है, a23 के प्लेस पे क्या आएगा -1 की पावर 5 और a23 के प्लेस पे क्या आएगा चेक करते हैं, ये कैंसिल क्या बचेगा a11 को मल्टीप्लाई करना है 32 से माइनस ये कैंसिल a31 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 0 ही आएगा। यहां से क्या आएगा माइनस, तो माइनस a11 को इससे करूंगा तो क्या आएगा माइनस a11 a12 a33, जब माइनस a1 को इससे करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा a11 a32 और a13। क्लियर? अब यहां से क्या आएगा प्लस का आएगा ये, फिर a12 को इससे करूंगा तो क्या आएगा a12 a11 a33 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस आएगा, क्या आएगा a12 a31 और a13, फिर यहाँ से माइनस का a13 आएगा, माइनस के a13 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस a13 a11 a32, जब इस माइनस वाले टर्म को इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा a13 और a31 और a12। अब चेक करते हैं कि सब कुछ टर्म कट जाएगी, ये इसके साथ कट जाएगा और ये इसके साथ कट जाएगा और यहाँ से 13 ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये किसके इक्वल आया 0 के इक्वल आया। इससे क्या पता लगा, जब मैं किसी भी एलिमेंट को उसके कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके एलिमेंट को कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका वो क्या आएगा डिटरमिनेंट आएगा। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे a21 है, उसका कोरेस्पोंडिंग फैक्टर ये है, बट यहाँ पे a11 एलिमेंट है, इसका कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर नहीं है, इसलिए 0 के इक्वल आया। ऐसे यहाँ पे नहीं है तो ये भी किसके इक्वल होगा 0 के, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, ये भी किसके इक्वल होगा 0 के, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये का डिटरमिनेंट कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या आएगा a का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने a इनटू एडजॉइंट a को मल्टीप्लाई किया और a इनटू एडजॉइंट a से मैंने ये प्रूव कर दिया। आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, बस इसमें क्या होगा एडजॉइंट a पहले आएगा a बाद में आएगा। क्लियर? जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या गया, तो मैंने ये मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स में तीनों रो से कॉमन लेते हैं, तो मैंने यहाँ से डिटरमिनेंट बार कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा क्या बची आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने उसको क्या राइट कर दिया I राइट कर दिया। क्लियर?